नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम भक्तिकालीन साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत हमने भक्तिकाल को दो प्रमुख भागों में बांटा था, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा जो है उसे पुनः हमने दो उपभागों में बांटा था, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। इन दोनों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चाहे वह रचनाओं से संबंधित हो या कवियों से संबंधित हो या इनकी प्रवृत्तियों से संबंधित हो, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप इन्हें जाकर देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं भक्तिकालीन शाखा की दूसरी काव्य शाखा जो है, जिसे हम सगुण काव्यधारा कहते हैं। सगुण काव्यधारा के अंतर्गत भी हमने उन्हें दो भागों में बांटा है। पहली है राम काव्यधारा और दूसरी है कृष्ण काव्यधारा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं राम काव्यधारा, जिसे हम रामाश्रय काव्य शाखा भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथियों, जितना मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ से जितना भी मैटर है वो ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है, तो कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो ऑथेंटिक ना हो। तो इसीलिए आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना है, ताकि आपके जितने भी जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में वो आपके यहाँ से कवर हो सके। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और उन सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कॉलेज स्कूल लेक्चरर्स के जो हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेट जेआरएफ के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं विद्यार्थी, उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पुटअप होते हैं वो हम आगे जो हमारी श्रृंखला चलेगी उसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हम राम काव्यधारा या रामाश्रय काव्य शाखा। साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि राम काव्यधारा जो है या रामाश्रय काव्य शाखा जो है, यह नाम क्यों दिया गया है। तो जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया है, वे सारे कवि रामाश्रय शाखा या राम काव्यधारा के कवि कहलाए हैं। यानी कि जिन्होंने भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपासना की है या भगवान राम को अपनी साधना का एक अंग बनाया है, और उसी साधना के रूप में उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं, वे सारी रचनाएं रामाश्रय काव्य शाखा या राम काव्यधारा के अंतर्गत रखी जाती हैं, और उन्हीं कवियों को हम राम काव्यधारा के कवि कहते हैं। दूसरी बात आती है कि क्या राम कथा का कोई मूल स्रोत है। तो जी हाँ, वाल्मीकि कृत रामायण जो है वो राम कथा का मूल स्रोत मानी जाती है। राम कथा में अगर हम बात करें तो रामायण जो है मुख्य रूप से प्रमुख धार्मिक ग्रंथ के रूप में अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, और यही रामायण की जो राम कथा है वही अन्य जो रचनाएं हैं उनकी कथाओं का स्रोत रही हैं। दूसरी बात करते हैं कि तुलसी से पूर्व राम भक्त कवियों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर दो प्रमुख कवि हमारे सामने आते हैं। पहले हैं विष्णुदास जी और दूसरे हैं ईश्वरदास जी। ईश्वरदास जी द्वारा रचित भरत मिलाप और अंगद पैज जो हैं उसमें भी राम कथा का वर्णन बहुत ही विस्तृत और मनोहारी ढंग से इसका वर्णन किया गया है। राम भक्त कवियों की अगर हम बात करें तो सबसे समर्थ और प्रतिनिधि कवि के रूप में तुलसीदास जी को हम यहाँ पर रखते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न जो है वहाँ से बना है कि राम भक्त कवियों के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो राम भक्त कवियों के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। उनकी जो रचना है रामचरितमानस बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, बहुत ही गौरवपूर्ण जो ग्रंथ है वो माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है यह रामचरितमानस। कई बार आपको जो अगर तुलसीदास की रचना पूछी जाती है तो वहाँ पर रामचरितमानस का नाम जो है वो विशेष रूप से लिया जाता है। तुलसीदास की अगर रामचरित की हम बात करें तो संपूर्ण राम के जो चरित्र हैं, जिस प्रकार से उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चित्रण किया है वह कई अन्य जो ग्रंथ हैं वहाँ उसमें देखने को हमें नहीं मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की अगर हम बात करें तो वह रामचरितमानस है, और प्रतिनिधि कवि की अगर हम बात करें तो वह है तुलसीदास जी। अब बात आती है कि क्या अन्य साहित्य में भी राम कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य हैं या अन्य भाषा की अगर हम बात करें, बांग्ला भाषा है, तो वहाँ पर भी हमें राम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं जैन साहित्य, तो वहाँ के जो रचनाकार हैं विमल सूरी,
जैन साहित्यकार माने जाते हैं महत्वपूर्ण, उनकी जो रचना है पौमचर्यम, इसमें राम कथा का वर्णन जो है वो विशेष रूप से किया गया है। दूसरा जो ग्रंथ साहित्य आता है हमारे सामने सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो प्रमुख रचनाकार हैं स्वयंभू। कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है कि स्वयंभूकृत पौमचर्य जो है वह किससे संबंधित है, तो वह राम कथा से संबंधित रचना मानी जाती है, प्रमुख रचना मानी जाती है। तो स्वयंभूकृत पौमचर्य जो है वह रचना, उसमें भी हमें राम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं पुष्पदंत की, तो पुष्पदंत की जो महापुराण रचना है उसमें भी हमें रामायण का या राम कथा का वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बांग्ला भाषा की, तो बांग्ला भाषा में कृतिवास रामायण जो है वो लिखी गई है, जिसमें राम कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है कि क्या राम कथा का जो ये सारी रचनाएं हैं या वर्णन जो लिखा गया है, इतना सारा जो राम कथा रामाश्रयी काव्य धारा के जो कवि हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, तो राम कथा का मुख्य उद्देश्य रहा है राम के जीवन को आदर्श मानकर या उनसे आदर्श ग्रहण कर समाज में उसका प्रचार प्रसार करना। यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो दैहिक जीवन धारण किया था और उस दैहिक जीवन में जो जो उन्होंने समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं आदर्शों को पुनः समाज में वितरित करना, उनका प्रचार प्रसार करना और राम की कथा को संपूर्ण रूप से फैलाना, यही मुख्य कार्य रहा है रामाश्रयी काव्य धारा का। अगर हम बात करें तो क्या राम भक्त काव्य धारा में एक अन्य कवि भी रहे हैं, तो हाँ, अग्रदास जी जो हैं उनकी ध्यान मंजरी और अष्टयाम जो रचना है मुख्य रूप से राम कथा पर आधारित रचना मानी जाती है। महत्वपूर्ण अगर हम बात करें नाभादास की, तो नाभादास की भक्तमाल जो रचना है यह बहुत महत्वपूर्ण है। राम भक्त कवियों के रूप में अगर हम देखें तो नाभादास जी मुख्य रूप से आते हैं और इनकी जो रचना मानी जाती है भक्तमाल, इसमें भी राम कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तीसरी रचना आती है रचनाकार आते हैं हमारे केशवदास। केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका, उसमें भी राम के जो कथाओं का वर्णन है या राम के चरित्र का जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है। अगले रचनाकार आते हैं हमारे प्राणचंद चौहान। इनकी जो रचना है रामायण महानाटक, इसमें भी हमें राम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। अगली रचना आती है, रचनाकार आते हैं लालदास। लालदास का अवध विलास जो ग्रंथ है उसमें भी हमें राम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। अगले रचनाकार हैं हमारे सहजराम। सहजराम के जो रघुवंश दीपक रचना है उसमें भी हमें राम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। अगले जो रचनाकार हैं हमारे सेनापति, उनकी जो रचना है कवित्त रत्नाकर, उसमें भी हमें राम कथा का वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि राम भक्त काव्य की विशेषता क्या है। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि दास्य की जो भक्ति का जो भाव है वो किस काव्य धारा के अंतर्गत रखा गया है, या दास्य भाव की जो भक्ति है वो किसके द्वारा की गई है, तो तुलसीदास जी द्वारा जो है वो दास्य भाव की भक्ति जो है वो की गई है। और राम कथा की विशेषता के रूप में महत्वपूर्ण विशेषता दास्य भाव की जो भक्ति है वो आती है। दूसरा है काव्य रूप में प्रबंधक और मुक्तक, दोनों ही प्रकार के काव्य जो हैं वहाँ पर लिखे गए हैं। मुख्य रूप से अगर काव्य की भाषा की अगर हम बात करें तो अवधी भाषा जो है वह राम कथा काव्य की मानी जाती है। जो चौथा हमारा मुख्य विशेषता के रूप में अगर हम देखें तो लोक मंगल की सिद्धि। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि तुलसीदास की जो रचना है या रामचरितमानस है उसमें किस प्रकार की जो बात कही गई या रामचरितमानस जो है उसकी क्या विशेषता है, तो लोक मंगल की सिद्धि जो है वो तुलसीदास की रचनाओं की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। समन्वय का व्यापक प्रसार किया गया है कि सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को एक प्रकार से किस प्रकार से समन्वय के साथ रखा जा सकता है, यह राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है। अगला है पॉइंट की मर्यादा और आदर्श की स्थापना। जिस प्रकार से भगवान राम ने मानवीय जीवन में जो जो आदर्श या मर्यादाओं का पालन किया था, वह प्रत्येक समाज का जो पुरुष है या समाज का जो मनुष्य है वह उन्हीं आदर्शों और मर्यादाओं का पालन करे, ऐसी जो इच्छाएं हैं वो राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत रखी गई हैं और ये महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। राम जो है वो लोक नायक के रूप में राम भक्ति काव्य धारा के रूप में दर्शाया गया है और सामूहिकता पर बल जो है राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है।
अब बात करते हैं कि राम भक्ति धारा जो है उसके कोई संप्रदाय हैं, तो जी हाँ, दो संप्रदाय मुख्य रूप से माने जाते हैं राम भक्ति शाखा के। पहला है श्री संप्रदाय और दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय। अगर हम श्री संप्रदाय की बात करें तो यहाँ पर रामानुजाचार्य जो हैं मुख्य आचार्य के रूप में आते हैं, साथ ही साथ रंगनाथ जी, पुंडरीकाक्ष जो हैं वो, और यमुनाचार्य जी, ये चारों आचार्य जो हैं मुख्य रूप से श्री संप्रदाय से संबंधित हैं। अगर हम बात करें ब्रह्म संप्रदाय की, तो ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य जो हैं वो मध्वाचार्य जी माने जाते हैं। कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है या श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो रामानुजाचार्य जी माने जाते हैं और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य जी माने जाते हैं। अब देखते हैं साथियों कि संस्कृत भाषा में क्या राम कथा लिखी गई है, या राम कथा जो है संस्कृत भाषा के कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो राम कथा से संबंधित हैं। तो पहली रचना जो है वो आती है हमारी प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक के रचनाकार माने जाते हैं भास, यानी कि कवि भास जो है उन्होंने प्रतिमा नाटक लिखा था, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। दूसरी रचना आती है अभिषेक नाटक, यह भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसके रचनाकार भास कवि माने जाते हैं। तीसरी जो रचना आती है रघुवंशम, रघुवंशम जो है वो उसके रचनाकार कालिदास जी हैं और यह जो रचना है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगली रचना आती है प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव के रचनाकार जयदेव माने जाते हैं। कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आपको विशेष रूप से याद रखना है कि प्रसन्न राघव जो हैं उसके रचनाकार कौन है। तो प्रसन्न राघव के रचनाकार जयदेव है और यह किस भाषा में लिखी गई रचना है, तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई रचना मानी जाती है। अगला जो रचना आती है हमारी रावण वध। रावण वध जो है उसके रचनाकार प्रवर सेन माने गए हैं और यह भी संस्कृत भाषा की रचना है। अगली रचना आती है महावीर चरित। महावीर चरित के जो रचनाकार हैं वह हैं भवभूति, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर संस्कृत के रचनाकारों के हम बात करें, संस्कृत कवियों की अगर हम बात करें, तो भवभूति जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं और इनकी जो रचना है महावीर चरित, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगली जो महत्वपूर्ण रचना आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा सकते हैं, उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित जो है इसके रचनाकार भी भवभूति है और यह संस्कृत भाषा की रचना मानी जाती है। अगली रचना आती है जानकी हरण। जानकी हरण के रचनाकार हैं कुमारदास। अगली अगर हम बात करें रामायण मंजरी, रामायण मंजरी जो है उसकी रचनाकार माने जाते हैं शैमेंद्र और यह भी संस्कृत भाषा की रचना मानी जाती है। अगली जो रचना आती है दशावतार चरितम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। आप अगर इसको नोट्स के रूप में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और इसके रचनाकार माने जाते हैं शैमेंद्र और यह संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो माना जाता है। अगला जो हमारी अगली रचना जो आती है उल्लास राघव। उल्लास राघव जो है उसके रचनाकार सोमेश्वर माने जाते हैं और यह भी संस्कृत भाषा की रचना है। अगली रचना आती है अनग राघव। अनग राघव के रचनाकार हैं मुरारी और यह भी संस्कृत भाषा की रचना है। अगली रचना आती है बाल रामायण। बाल रामायण के रचनाकार राजशेखर माने जाते हैं और यह संस्कृत भाषा की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अगले रचनाकार आते हैं हमारे धनंजय और उनकी रचना है राघव पांडिव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आपको याद रखनी है कि राघव पांडवीय है, यह किस कवि की रचना है, तो यह धनंजय की रचना है और किस भाषा में लिखी गई है, तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगली रचना आती है हमारी राघव नैषिध्य। राघव नैषिध्य जो है इस रचना के रचनाकार हैं हरिदत्त सूरी और यह भी संस्कृत भाषा की प्रमुख रचना मानी जाती है। अब बात आती है कि हिंदी में अगर प्रमुख राम काव्य जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है हमारे रचना के रूप में राम रक्षा स्तोत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर हम बात करें तो हिंदी से जो राम काव्य लिखे गए हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो हैं हमारे कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, या तो आपको मिलान के रूप में यह टेबल के रूप में दे दिए जाते हैं, या फिर आपको ये जो रचना और रचनाकार का नाम जो है वो दे दिया जाता है। एक प्रश्न के रूप में भी आपको 4 ऑप्शन के रूप में भी दे दिया जाएगा, या फिर एक सिंगल लाइन के रूप में भी आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो आपको अच्छे से इन जो हिंदी में लिखे गए राम काव्य हैं उनको अच्छे से याद रखना है। पहली जो रचना आती है वो है हमारी राम रक्षा स्तोत्र, उसके रचनाकार माने जाते हैं रामानंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
दूसरा आता है भरत मिलाप। भरत मिलाप के रचनाकार माने जाते हैं ईश्वरदास। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई रचना है। अगले जो रचना आती है हमारी अंगद पैज। अंगद पैज जो है इसके रचनाकार ईश्वरदास है। भरत मिलाप, अंगद पैज, राम रक्षा स्रोत, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी हुई रचना है। आपको इनको विशेष रूप से याद रखना ही है। अगला है रामचरित या रामरास। रामचरित या रामरास के रचनाकार हैं ब्रह्मजीन दास। अगली रचना आती है हनुमंत रास। हनुमंत रास जो है इसके भी रचनाकार ब्रह्मजीन दास माने जाते हैं। अगली रचना आती है हनुमान चरित। हनुमान चरित के रचनाकार माने जाते हैं सुंदरदास जी। और अगली जो रचना आती है कई बार परीक्षा में पूछी हुई जो रचना है और इनके जो रचनाकार के बारे में भी पूछा गया है कि हनुमान जी की जो आरती है उसके रचनाकार कौन है, तो रामानंद जो है उसके रचनाकार माने जाते हैं। अगली रचना आती है हमारी ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी जो है उसके रचनाकार माने जाते हैं अग्रदास जी। यह भी परीक्षा में कई बार पूछी गई है। अगली जो महत्वपूर्ण रचना है अष्टयाम या रामाष्टयाम, जिसमें भगवान राम के जो हैं शयन यानी कि 8 याम जो 8 समय हैं उसमें भगवान राम के दैनिक जो दिनचर्या है वह किस प्रकार से होती है उसका वर्णन इसमें किया गया है और इसके रचनाकार माने जाते हैं अग्रदास जी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अगली रचना आती है 10वें नंबर की राम भजन मंजरी। राम भजन मंजरी जो है उसके रचनाकार भी अग्रदास जी माने गए हैं और यह हिंदी में लिखित प्रमुख राम काव्य माना जाता है। अगली जो रचना आती है वेरी इंपॉर्टेंट रामचरितमानस। कई बार परीक्षा में पूछी गई है। रामचरितमानस की भाषा भी पूछ ली जाती है, इसके रचनाकार भी पूछ लिए जाते हैं। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है और इसके रचनाकार जो हैं वो तुलसीदास जी हैं। अगली रचना आती है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है वह तुलसीदास द्वारा रचित रचना मानी जाती है। कवितावली की अगर हम बात करें तो यह भी तुलसीदास जी द्वारा रचित रचना मानी जाती है। दोहावली, यह भी तुलसीदास जी द्वारा रचित रचना मानी जाती है। अगली रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली जो है वह भी तुलसीदास जी द्वारा रचित रचना मानी जाती है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला छू, बर्वे रामायण और वैराग्य संदीपनी, ये सारी जो रचनाएं हैं वह तुलसीकृत रचनाएं मानी जाती हैं। अगली जो रचना है रामचंद्रिका। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखित है, तो रामचंद्रिका जो है वो केशव दास द्वारा रचित रचना मानी जाती है। अगली रचना है हमारे कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर जो रचना है उसके रचनाकार माने जाते हैं सेनापति। रामायण महानाटक जो है उसके रचनाकार माने जाते हैं प्राणचंद चौहान। कई बार परीक्षा में पूछी गई है, आपको याद रखना है। अगली रचना है रामरासो। रामरासो के रचनाकार माने जाते हैं माधवदास चारण। अगली रचना है अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण जो है उसके रचनाकार माने जाते हैं माधवदास चारण। अगली जो रचना है हनुमान नाटक। जो हनुमान नाटक है उसके रचनाकार हृदय राम माने जाते हैं और यह परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार परीक्षा में भी आया हुआ है। अब है पौरुष्य रामायण। पौरुष्य रामायण जो रचना है उसके रचनाकार माने जाते हैं नरहरि वाटप। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर जितने भी रचनाएं हैं वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड जो मैटर है वो आपके सामने प्रोवाइड किया जाता है, तो आप इन्हें अच्छे से याद ज़रूर रखिएगा, आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। अगली जो रचना आती है हमारी अवध विलास। अवध विलास जो रचना है उसके रचनाकार माने जाते हैं लाल दास जी। अगली जो रचना है वो है हमारी रामायण। रामायण जो रचना है उसके रचनाकार माने जाते हैं कपूर चंद खित्रा। अगली रचना है रघुनाथ चरित। रघुनाथ चरित जो है उसके रचनाकार माने जाते हैं परशुराम देव और दशावतार चरित जो है उसके रचनाकार माने जाते हैं परशुराम देव। यानी कि रघुनाथ चरित और दशावतार जो चरित्र हैं उनके रचनाकार कौन है, तो उनके रचनाकार परशुराम देव हैं। अगली रचना आती है हमारी रघुनाथ लीला। रघुनाथ लीला जो है उसके रचनाकार माने जाते हैं माधवदास जगन्नाथी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और सबसे अगर हम बात करें हिंदी की प्रमुख राम कथा के रूप में तो वो है हमारी साकेत, जिसके रचनाकार माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
अब बात करते हैं साथियों आधुनिक भारतीय भाषाओं में रचित राम कथा, यानी कि हिंदी संस्कृत के अलावा कोई अन्य भाषाएं भी हैं जिसमें राम कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो पहली रचना के रूप में हमारे सामने आते हैं कृतिवासी रामायण। कृतिवासी रामायण जो है उसके रचिता कृतिवास माने जाते हैं और इन्होंने बंगला भाषा में राम कथा का वर्णन लिखा है या राम कथा की रचना की है। दूसरी रचना आती है हमारे सामने कंब रामायण। कंब रामायण जो है उसके रचिता माने जाते हैं कवि कंब और इन्होंने तमिल भाषा में राम कथा का वर्णन लिखा है। अगली रचना आती है हमारे सामने रंग रामायण। रंग रामायण जो रचना है उसके कवि या रचिता जो नाम है वो है कवि रंग और इन्होंने तेलुगु भाषा में यह राम कथा लिखी है। अगली रचना आती है हमारे सामने भास्कर रामायण। भास्कर रामायण जो है उसके रचिता कवि भास्कर माने जाते हैं और इन्होंने तेलुगु भाषा में यह राम कथा लिखी है। अगली जो रचना आती है हमारे सामने भावार्थ रामायण। भावार्थ रामायण जो है उसके रचिता माने जाते हैं एकनाथ और इन्होंने मराठी भाषा में यह राम कथा लिखी है। इनके साथ साथ अन्य जो रचनाएं हैं जैसे कि रामायण जो रचना है वो है वेणाबाई देशपांडे द्वारा लिखी गई है और वह मराठी भाषा में लिखी गई रचना मानी जाती है। मंगल रामायण जिसके रचनाकार गिरधर स्वामी माने जाते हैं, इन्होंने मराठी भाषा में यह रचना लिखी है। संकेत रामायण जिसके रचनाकार गिरधर स्वामी माने जाते हैं और इन्होंने भी मराठी भाषा में ही यह रचना लिखी है। पद रामायण जो रचना है उसके रचनाकार माने जाते हैं माधव कंदली और इन्होंने असमिया भाषा में यह राम कथा लिखी है। गीति रामायण अगली जो रचना आती है हमारे सामने गीति रामायण जो रचना है उसके रचनाकार शंकर देव है और इन्होंने असमिया भाषा में यह राम कथा लिखी है। अगली जो रचना आती है कथा रामायण जो है उसके रचनाकार माने जाते हैं माधव देव और इन्होंने असमिया भाषा में यह राम कथा लिखी है। अगली जो रचना आती है हमारी गुजराती रामायण जिसके रचिता या कवि की अगर हम बात करें तो कवि मालन जो हैं इसके रचिता हैं और इन्होंने गुजराती भाषा में यह राम कथा लिखी है। तो साथियों आज हमने राम कथा से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं चाहे वह संस्कृत में हो चाहे हिंदी में हो या अन्य भाषाओं की रचनाओं से संबंधित राम कथा हो और साथ ही साथ हमने राम कथा की विशेषताएं राम कथा की रामाश्री काव्यधारा जो है उसका अर्थ उसकी उत्पत्ति और साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको इस वीडियो के साथ कवर किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।